गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर किन किन पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कैसे आ जाती हैं चीज़ें। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जैसे मैनेजमेंट क्या कर रही है, कॉर्पोरेशन क्या, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या चलती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, रूल्स कैसे है, रेगुलेशन कैसे, स्टाफिंग पॉलिसी कैसी है, फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये सब कुछ आ जाती है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर हायर अथॉरिटी से रिलेटेड होती हैं, है ना। इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो स्टाफ पॉलिसीज़ हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, उस वो आपके आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। ठीक है, अगर वो आपके साथ अच्छा डील करेंगे तो आप उनके लिए पॉजिटिव रहोगे, अगर नहीं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज। ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज नंबर 2, उसमें आ जाते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ टू थिंग्स। ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज, ग्रुप मेंबर्स एक तो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जिसका आपसे कोई लेना है, जो अथॉरिटी से लेना देना है, वो पर वो आप पे इम्पैक्ट डालती है। ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एबिलिटीज़ ऑफ मेंबर और पर्सनैलिटी। एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है तो वो आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी, जिससे आपका ग्रुप में अच्छे से काम होगा। पर्सनैलिटी जो है मेंबर की, वो उसके एटीट्यूड, और आपको पहले ही पता है एटीट्यूड और बिहेवियर को अफेक्ट करती है। एक बंदे की पर्सनैलिटी किससे बनती है, उसके एटीट्यूड और बिहेवियर से। ठीक है, अगर उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, अगर उसकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी है, तो वो ग्रुप में जो काम है, ग्रुप परफॉर्मेंस जिसे कही जाती है, उसको अच्छा करे। अगर मेरे अंदर ये चाहत है कि मैं ये काम अच्छे से करूँ, या मुझे इस काम के बारे में पूरी नॉलेज और मैं इसको शिद्दत से करना चाहती हूँ, तो मैं उसको ग्रुप परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करूँगी। और अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, उस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी है, तो वो उसको अफेक्ट करेगी। थर्ड, ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ग्रुप किस किस चीज़ों से बना। लीडरशिप्स होती हैं, उसमें गोल्स होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, रोल रिलेशनशिप। लीडरशिप, हर एक ग्रुप का अपना एक लीडर होता है। अगर लीडर जो है वो अच्छे से डायरेक्ट करेगा कि आपने कैसे काम करना है, तो ऑब्वियसली वो गोल्स को अचीव करेगा। वही गोल्स, लीडरशिप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो गोल, इसका मतलब हर एक ग्रुप का अपना एक गोल होता है। जैसे मैंने अगर एक ग्रुप बना दिया है, या एक कह लो स्कूल में भी एक ग्रुप बना दिया कि आपने ये काम करना है ना, तो आप उस गोल के ऊपर लग जाओगे, आपको पता चल जाएगा आपका एम क्या है, तो आप उसमें पूरे एफर्ट्स, आप और आपके जो मेंबर्स हैं वो पूरा एफर्ट्स डालेंगे उसको अचीव करने में। कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली जब जहाँ पे मेंबर्स हैं वहाँ कम्युनिकेशन भी होगा। तो हर दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या थी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। इनफॉर्मल जो आपके खुद की अपनी बनती है ना, वो तो वैसे ही फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल चलेगा, जिसके कारण आपके ग्रुप परफॉर्मेंस जो है वो ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है और परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब आप ग्रुप में बैठते हो तो आपकी फॉर्मल टॉक तो होनी ही होनी है, साथ में इनफॉर्मल टॉक जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्प करती है। ठीक है, रोल रिलेशनशिप। एवरी मेंबर हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले इन अ ग्रुप एंड गुड परफॉर्मेंस कैन ओनली बी अचीव्ड इफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप आर क्लियर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट रोल टू प्ले। अगर हर एक बंदे को पता हुआ कि ये काम मैंने करना है, जैसे मुझे पता है ना, कि मैंने ये सब्जेक्ट कराना है, मैंने ये काम करना है, मुझे ये सिलेबस है, मुझे यहाँ तक फिनिश करना है। ठीक है, तो हर एक को अगर अपना काम पता होगा और उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, तो वो काम अच्छे से पूरा होगा। ग्रुप साइज ज़्यादा बड़ा है, देखो हर कोई जो है छोटे ग्रुप में अकेला, पहली बात तो वो अकेले, उसका बिहेवियर अलग होता है, फिर छोटे ग्रुप में उसका बिहेवियर अलग होता है, बड़े ग्रुप में उसका बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि हर एक तरीके के इंसान बैठे हैं बड़े ग्रुप में। ज़्यादा ग्रुप है तो ज़्यादा तरीके के लोग होंगे, तो वैसे ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, छोटे ग्रुप में उसका बिहेवियर अलग होगा और अकेले उसका बिहेवियर अलग होगा। तो इसी तरीके से ग्रुप स्ट्रक्चर जो है उसमें ग्रुप साइज जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसका हर इंसान का अपना बिहेवियर उसके ग्रुप साइज पर डिपेंड करता है। ग्रुप स्टेटस, हर एक ग्रुप का अपना एक स्टेटस होता है। ठीक है, और हर एक स्टेटस में status develop in a group because a particular individual possessive values to the group which are highly regarded by the members। हर एक ग्रुप का अपना स्टेटस होता है। स्टेटस किससे डेवलप होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से। ठीक है, ग्रुप प्रोसेसेस रेफर टू द कम्युनिकेशन पैटर्न यूज्ड बाय द प्रोसेसेस रेफर्स टू द कम्युनिकेशन पैटर्न
ग्रुप प्रोसेसेस का, ग्रुप प्रोसेसेस ऑब्वियसली एक चेन बनी होती है कि आपने, जैसे आपने बैठे, लीडर्स ने बातें करी, लीडर्स ने आपके साथ डिस्कशन करी, कहीं पे आप जो है वो उसके साथ पक्ष में खड़े होंगे, कहीं निष्पक्ष में खड़े, कहीं उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट करती हैं। अगर तो आपका जो स्पिरिट है उस काम को लेकर, ग्रुप की जो स्पिरिट है, ऑब्वियसली अगर आपकी पॉजिटिव बॉन्डिंग है, स्पिरिट अच्छी है, तो आप उस काम को हेल्प करोगे अच्छा होने में। और अगर आपकी नहीं है, उल्टा है इस सब से, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट नेगेटिवली इस काम पे करेगी, मतलब कि नकारात्मक काम होगा। और नकारात्मकता है तो काम भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिविटी है तो काम भी पॉजिटिव होगा। ग्रुप टास्क, हर एक ग्रुप को बनाया जाता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल टास्क का रूटीन है स्टैंडर्डाइज इन नेचर, वेयर कॉम्प्लेक्स टास्क टू बी नॉवल एंड नॉन रूटीन। सिंपल टास्क जो होते हैं वो आपके रूटीन में चलते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क मतलब कि जो थोड़े मुश्किल होते हैं, जो उलझे होते हैं। नॉवल मतलब वो नए होते हैं और रूटीन से अलग होते हैं। अब जैसे जो ये मैंने बोला कि सिंपल टास्क जो होते हैं वो एज यूजुअल चलते रहते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, उसमें हमें इतनी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना, ऑल्टरनेटिव नहीं लेने पड़ते। बट जो मुश्किल टास्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके लिए हमें नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं ना, तो उसको काम करने में भी मज़ा आता है और हमें अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था, ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करें, लीडरशिप, गोल्स, कम्युनिकेशन, रोल, रिलेशनशिप, ग्रुप साइज, ग्रुप स्टेटस। फिर ग्रुप प्रोसेसिंग कैसे होती है, ठीक है, आपकी बॉन्डिंग कैसी है और आप कैसे प्रोसेस को लेकर जाते हो। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको आंसर भी पॉजिटिव मिलेंगे उनके रिजल्ट, और अगर आप कहीं पे बॉन्डिंग कम हो रही है या स्पिरिट कम हो रही है तो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्सेस। ऐसे ग्रुप टास्क भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल रूटीन के हिसाब से चलते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता हमने ये काम करना ही करना है। कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हट के होते हैं तो उसमें अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। थैंक यू।